हरि ओम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन जपले हरि का प्यारा नाम है। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राजाधिराज राजेश्वर नाथों के नाथ तथा मेरे नाथ श्री जगन्नाथ जी के अभय चरणारविंद जुगल में अनंत कोटि बार बार बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बंधुओं आज के इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। वर्तमान आप सब दर्शन कर रहे हैं इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी से ठाकुर जी के भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग से हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। पूजा पंडा सामंत महाभाग ठाकुर जी के सेवा में लगे हुए हैं और हम दर्शन करेंगे ठाकुर जी के भव्य दिव्य संध्या आरती के दृश्य को। तो सबसे पहले महाभाग जैसे ही आकर उपस्थित भये हैं, महाभाग के उपस्थिति के साथ साथ जो उनके साथ सहयोगी उधर दंडायमान है, वो सरकार के हाथ में ठाकुर जी के पुष्पमाल्य, ठाकुर जी के लिए भक्त जो पुष्पमाल्यों को लेकर आए थे, उस पुष्पमाल्य को सरकार के हाथ में वो देने के बाद वर्तमान ठाकुर जी के श्री अंगों में उन पुष्पमाल्यों को लगाया जा रहा है और ठाकुर जी पुष्प से सुसज्जित हो रहे हैं। हम उस दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। हम देख रहे हैं वर्तमान ठाकुर जी के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे ही जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम नित्य प्रति ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते हैं। ठाकुर जी को देखने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु आज हम चर्चा करने वाले हैं महाप्रभु श्री बड़े भैया के विषय पर। श्री मंदिर में, श्री मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं बड़े भैया श्री बलराम जी। हम जब भी मंदिर के अंदर जाते हैं तो ठाकुर जी के दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोगों का जो विषय है वह है रत्न सिंहासन पर श्री बलभद्र जी महाराज, और हम ठाकुर जी के दर्शन को इधर प्राप्त कर रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से। कुछ समय पहले हम ठाकुर जी के स्वर सेविका श्रीमती डॉक्टर नमिता अग्रवाल जी के श्री मुख से हम ठाकुर जी के मीठे मीठे भजनों को श्रवण करते हुए हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे थे। अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की चालीसा को श्रवण करते हुए अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की आरती के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे थे। तो बंधु ठीक उस प्रकार वर्तमान देखिए पूजा पंडा सामंत महाभाग किस प्रकार श्री पतित पावन भगवान जी के श्री अंगों में सुंदर पुष्पमाल्यों को लागी कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और उस दृश्य को हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी को देख रहे हैं अत्यंत सुंदर भाव से। तो बंधु ऐसे ही ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए, इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए और नित्य प्रति ठाकुर जी की आरती से लेकर विभिन्न प्रकार के सेवा
इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी की जो सेवा संपन्न किया जाता है नित्य प्रति, उस सेवाओं को दर्शन करने के लिए देखते रहिए जय जगन्नाथ टीवी। तो बंधु, हम वर्तमान अत्यंत सुंदर भाव से ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के सिंह द्वार से हम देख रहे हैं कि भक्त किस प्रकार अत्यंत सुंदर भाव से भक्त इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ठाकुर जी के छोटे छोटे भक्त देखिए किस प्रकार अपने श्रेष्ठों के कंधे पर बैठकर इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और भगवत कृपा को अनुभव कर रहे हैं। तो बंधु, भक्त सबको पता चल गया है कि और कुछ ही समय के अंदर श्री पतितपावन भगवान जी की आरती प्रारंभ होने वाला है। तो वर्तमान हम ठाकुर जी के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं, संध्या दर्शन को। और पूजा पंडा सामंत महाभाग अपने कर कमलों से वर्तमान ठाकुर जी की कपूर लागी नीति, कपूर लगाने की जो नीति है, जो सेवा है, उस सेवा को संपन्न करेंगे सरकार। और हम घर बैठे उस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करेंगे। तो बंधु, पूरी श्री मंदिर के जो पवित्र रत्न सिंहासन है, उस रत्न सिंहासन के ऊपर प्रभु श्री बलभद्र जी, श्री जगन्नाथ जी के दक्षिण पार्श्व में, और जो दर्शक जब मंदिर के अंदर प्रविष्ट होते हैं, जो भक्त मंदिर के अंदर प्रविष्ट होते हैं, उन भक्तों के वाम पार्श्व में ठाकुर जी के दक्षिण पार्श्व में जगन्नाथ जी के, और जो भक्त जब मंदिर के अंदर प्रविष्ट होते हैं उन लोगों के वाम पार्श्व में विराजमान है बड़े भैया श्री बलभद्र जी, धवल उत्तम मूर्ति। हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते हैं और चतुर्धा मूर्तियों के अंदर से सबसे ज्येष्ठ और सबसे बड़े कौन हैं? बड़े भैया श्री बलराम जी। इनको इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में, ये बड़ देऊल में, इनको बड़ ठाकुर भी कहा जाता है। बड़ ठाकुर के नाम से, बड़े ठाकुर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बंधु, रत्न सिंहासन में प्रभु बलभद्र जी की स्थिति एवं स्वरूप के संपर्क में हम कुछ गुरुत्वपूर्ण तथ्यों को वर्तमान हम श्रवण करेंगे, तथ्यों को ग्रहण करेंगे और भगवत कृपा को हम अनुभव करेंगे। तो बंधु, सिंहासन में जो स्थान और ठाकुर जी का सिंहासन में जो स्थान है और ठाकुर जी का रंग के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठाकुर जी के शरीर का रंग है शुक्ल वर्ण व संपूर्ण सफेद रंग के हैं बड़े भैया श्री बलराम जी। ठाकुर जी के चिंतामणि चिता श्री मंदिर में नीति के अनुसार चिता लागी अमावास्या से बड़े भैया श्री बलभद्र जी के ललाट पर सुवर्ण निर्मित किस रंग का चिता? सुवर्ण निर्मित नीला खंजित चिता, हीरा नीला मोती माणिक्य जो होता है उनमें से नीला का चीता को लागी किया जाता है। और जिनके मध्य भाग में एक बड़ा सा मरकत पत्थर, अर्थात जिनको
नायक मणि कहा जाता है। ठाकुर जी के मस्तक में, ललाट पर जो चिता सुशोभित है, उस चिता में नायक मणि सुशोभित है। तो बंधु, हल और मुसल को धारण किए हैं ठाकुर जी। वे हमारे जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी वीरत्व के प्रतीक एवं उनके आयुध हैं हल और नंगल। हल अर्थात नंगल और मुसल को ठाकुर जी धारण किए रहते हैं। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जो गुरुत्व शेषनाग जी का अवतार हैं हमारे ठाकुर जी। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो गुरुत्व है, ठाकुर जी हमारे शेषनाग जी का अवतार है। हिंदू पुराण के अनुसार प्रभु बलभद्र अनंत शेषनाग अवतार के रूप में ठाकुर जी को ग्रहण किया गया है और उनके मस्तक के ऊपर सप्तफेणी नाग अर्थात अपने 7 फनों को फैलाकर उन सर्पों के छत्र के नीचे अर्थात ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर उन सर्पों का छत्र है। और वर्तमान देखिए किस प्रकार हम अत्यंत सुंदर भाव से उन ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। श्री बड़े भैया बलराम जी के विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और इधर पर्दे में हम दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के स्वरूप श्री पतित पावन भगवान जी की। भक्त अत्यंत सुंदर भाव से ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण समर्पण करते हुए इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं कि किस प्रकार ठाकुर जी के श्री चरणों में भक्त स्वयं को अर्पण कर रहे हैं। बंधु, हम हर जगह पर हम निश्चित रूप से भक्त अपने आप को ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण समर्पण करते हुए तो हम देखे हैं, परंतु ठाकुर जी को देखते ही अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा देना, ये दृश्य केवल हमें इस जगन्नाथपुरी में, इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही हमें देखने को मिलता है। और हम उस दृश्य को घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु, हम उस दृश्य को वर्तमान दर्शन कर रहे हैं और पूजा पंडा सामंत महाभाग किस प्रकार ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित कर रहे हैं। हम उस दृश्य को वर्तमान दर्शन कर रहे हैं और कुछ ही समय के अंदर, कुछ क्षणों के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले पूजा पंडा सामंत महाभाग क्या करेंगे कि ठाकुर जी को कपूर लागी करेंगे और हम उस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को हम दर्शन करेंगे और भगवत कृपा को हम अनुभव करेंगे। तो बंधु, वर्तमान अत्यंत सुंदर भाव से उस दृश्य को हम दर्शन कर रहे हैं कि जैसे ही ठाकुर जी के सेवा को संपन्न किया जाएगा, ठाकुर जी के श्री अंगों में कपूर लागी नीति को संपन्न करने के बाद पूजा पंडा सामंत महाभाग क्या करेंगे, ठाकुर जी के आरती को संपन्न करेंगे और
उस आरती को हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम संपन्न करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करेंगे। तो बंधु, वर्तमान हम चर्चा कर रहे थे बड़े भैया श्री बलभद्र जी के विषय पर। तो बंधु, ठाकुर जी तो इस रत्न सिंहासन में सबसे पहले, जब हम लोगों के वाम पार्श्व से जब हम देखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमारे वाम पार्श्व में विराजमान हैं बड़े भैया बलभद्र जी, और श्री जगन्नाथ जी और बड़े भैया के बीच में भगवती सुभद्रा मैया विराजमान हैं। जगन्नाथ जी के बगल में चक्रराज श्री सुदर्शन जी महाराज। तो बलभद्र जी की जो विशेषता है, उनका रंग है सफेद रंग और सत्व गुण के प्रतीक हैं बड़े भैया श्री बलराम जी। हस्त में हल मूसल को धारण किए हैं और वे कृषि के साथ साथ शक्ति के देवता हैं। तो बंधु, उनको बलराम जी बड़े भैया बलभद्र के साथ साथ उनको इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के राजा भी कहा जाता है। रथ यात्रा में बड़े भैया श्री बलराम जी के रथ का नाम है तालध्वज। तालध्वज रथ में ठाकुर जी विराजमान होते हैं और सबसे पहले मंदिर के अंदर से भी जब बाहर आते हैं, मान लीजिए वो स्नान पूर्णिमा हो, स्नान पूर्णिमा में स्नान मंडप में आना हो या फिर रथ यात्रा में आना हो, रथ के ऊपर विराजमान होना हो, जब भी आते हैं तो बड़े भैया श्री बलराम जी हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ही बड़े भैया बलराम जी आते हैं। तो बड़े भैया बलराम जी सबसे बड़े हैं, उसी के कारण से ये बड़े भैया को, श्री बलराम जी को बड़ ठाकुर भी कहा जाता है। और उनका रथ भी सबसे आगे, सबसे पहले बड़े भैया का रथ चलता है। तो बंधु, हम उस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम ठाकुर जी के उस प्रत्येक दृश्य को हम दर्शन करते हैं। और श्री मंदिर में सबसे सब जितने भी गुप्त नीति है, जैसे कि मार्जना, बनक लागी, खस पड़ा लागी, ये सब नीतियों में सर्वप्रथम नीति को प्रारंभ किया जाता है बड़े भैया श्री बलभद्र जी से ही ये नीति प्रारंभ होता है। उसका कारण ये है कि वो सबसे बड़े हैं। तो बंधु, बड़े भैया बलभद्र जी को लेकर, श्री बलराम जी को लेकर हम सब विषयों को चर्चा कर रहे थे। तो बंधु, ये जो बड़े भैया हैं, ये शंकर जी के स्वरूप, इनको साक्षात शंकर जी भी माना जाता है। पूरी में कहा जाता है कि बलभद्र बलराम जी ये शिव स्वरूप है और जगन्नाथ जी विष्णु स्वरूप और भगवती सुभद्रा मैया ये आदि शक्ति है। उसी के लिए धवल वर्ण क्यों? क्योंकि शंकर जी का स्वरूप कैसा है? शंकर जी तो हैं कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ये श्री शंकर जी का स्वरूप है। तो ठीक उस प्रकार बड़े भैया श्री बलराम जी श्वेत वर्ण के धवल उत्तम मूर्ति, श्वेत वर्ण के हैं, कपूर जैसे गोरे रंग के। तो बंधु, उन ठाकुर जी के दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। रथ में सबसे पहले बड़े भैया श्री बलराम जी रथ में सबसे पहले विराजमान भी होते हैं और ठाकुर जी का रथ भी सबसे पहले आगे बढ़ता है। तो बंधु, इस मंदिर में देखिए, एक घर में जब कोई बड़ा होता है तो वो घर के मार्गदर्शक होते हैं और सबको सुधारने वाले उस घर के बड़े होते हैं। हमें ऐसे तो सुनने को मिलता है कि बड़े भैया बलराम जी बहुत क्रोध करते हैं, ये गुस्सा करते हैं। परंतु बंधु, इस जगत को, सबको सुधारने के लिए बड़े भैया बलभद्र जी, श्री बलराम जी, ये सबको मार्गदर्शन कराते हैं और उसी के लिए रथ यात्रा में उनका रथ सबसे पहले निकलने का, सबसे आगे ठाकुर जी जाने का कारण ये है कि हमारे जगन्नाथ जी भी अपने बड़े भैया से डरते हैं। ठाकुर जी भी बड़े भैया का सम्मान करते हैं, श्री बलराम जी का सम्मान करते हैं और उनसे डरते हैं। उसी कारण से ठाकुर जी आगे नहीं आते। एक तो बड़े हैं, बड़े भैया को लांघ कर छोटा आगे कैसे जाए। और ये केवल इस युग में बोलकर नहीं, लक्ष्मण भैया के रूप में भी जब थे तो उस समय राम जी के सेवा में लक्ष्मण भैया कैसे स्वयं को अर्पण किए थे, समर्पण किए थे। उस दृश्य को, उस कथा को हम श्रवण करते हैं इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से। तो ठीक उस प्रकार ठाकुर जी का सम्मान करते हुए बड़े भैया को सबसे पहले आगे जाने देते हैं। ये तो हो गया सम्मान करने के लिए। और अगर बड़े भैया अगर पीछे रहे, क्योंकि इधर श्लीष मानुष्य लीलया, ऐसा नहीं है कि आगे जा रहे हैं देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ जान नहीं पाएंगे। परंतु इधर ये बात भी याद रखिए कि ठाकुर जी इधर एक मनुष्य जैसे लीला कर रहे हैं। तो जब भक्त देखते हैं कि बड़े भैया के पीछे ठाकुर जी आ रहे हैं, हम इस बार भी साक्षात उस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त किए हैं। श्री जगन्नाथ जी जब आते हैं तो ये अपने सेवकों के साथ, अपने भाइयों के साथ, क्योंकि सेवकों का इनके ऊपर एक भाई का ही भाव रहता है, तो ये उन लोगों के साथ थोड़ा मस्ती मजाक करना पसंद करते हैं, थोड़ा खेलना चाहते हैं। और हमारे ठाकुर जी ये खेलने वाले भगवान हैं। ये अपने भक्तों के साथ, अपने सेवकों के साथ ही ये खेलते हैं। तो बंधु, अगर बड़े भैया पीछे आएंगे तो बड़े भैया तो सब देखते हुए आएंगे। क्यों? अगर
बहुत पीछे भी रह गए तो ये डर हमेशा बना रहेगा कि भैया कहीं आकर पहुंच तो नहीं जाएंगे। और अगर भैया आगे चले गए और उनके पीछे पीछे भेज दिए किनको, ठाकुर जी भगवती सुभद्रा मैया को, उधर अगर बहना है उधर तो भैया उसको छोड़कर तो आएंगे नहीं। देखिए ठाकुर जी की चाल देखिए, क्यों? क्योंकि ये खेलने वाले इनको खेलना ही है, कैसे भी करके अपने भक्तों के साथ इनको खेलना है। तो उसी के लिए सबसे पहले भेज दिए बड़े भैया को कि नहीं भैया आप चलिए, उनके पीछे पीछे भगवती सुभद्रा मैया। और सबसे अंत में ठाकुर जी जब आए, इस बार मंदिर के अंदर से आने के लिए जितना टाइम नहीं लगा, सिंह द्वार के गुम्मट में ठाकुर जी खेल को प्रारंभ किए। और हम उस दृश्य को इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन भी किए हैं। तो बंधु वर्तमान देखिए ठाकुर जी का आरती का समय आकर उपस्थित हो चुका है। तो हम ठाकुर जी के स्वर सेविका श्रीमती डॉक्टर नमिता अग्रवाल जी के श्री मुख से ठाकुर जी के उस मीठे मीठे भजनों को श्रवण करते हुए हम ठाकुर जी के आरती के दर्शन को हम प्राप्त करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। कलिता
जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। हम श्रवण कर रहे थे ठाकुर जी के स्वर सेविका श्रीमती डॉक्टर नमिता अग्रवाल जी के श्री मुख से ठाकुर जी के उस सुंदर गीत गोविंदम, और उसी के साथ साथ हम ठाकुर जी के भव्य दिव्य आरती के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे थे, संध्याकालीन दर्शन को हम प्राप्त कर रहे थे। तो बंधु, ये जो गीत गोविंदम है, ये सुनने में आपको जितना अच्छा लगा, इस गीत गोविंदम को सुनकर हमारे ठाकुर जी भी झूम जाते हैं। हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है ये गीत गोविंदम। तो बंधु, उस ठाकुर जी को प्रिय गीत गोविंदम को हम ठाकुर जी के स्वर सेविका श्रीमती डॉक्टर नमिता अग्रवाल जी के श्री मुख से हम उस भजन को हम श्रवण कर रहे थे और भगवत कृपा को अनुभव कर रहे थे। तो बंधु, वर्तमान देखिए किस प्रकार भक्त श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, और हम लोगों का जो चर्चा का विषय, जिस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, वो विषय क्या था कि ठाकुर जी हमारे थोड़ा क्रोधित, ठाकुर जी ज्यादा क्रोधित होते हैं। इस विषय पर हम लोगों का चर्चा चल रहा था। तो ठाकुर जी सबसे बड़े हैं और ये मार्गदर्शक हैं, ये मार्गदर्शन करवाते हैं, ये रास्ता दिखाते हैं। तो उस कारण से ठाकुर जी हमारा क्रोध करते हैं, परंतु इनके हृदय के अंदर सदा बसंतम हृदयारविंदे, ये शंकर जी के स्वरूप हैं। इनके हृदय में सदैव वो बसंत का भाव। तो बंधु, बसंत ऋतु में, बसंत का भाव का अर्थ क्या है? बसंत ऋतु में जैसे ना ही गर्मी ज्यादा, ना ही सर्दी ज्यादा, ना ही बारिश ज्यादा, सब एक समभाव से रहते हैं। तो ठीक उस प्रकार हमारे बड़े भैया बलभद्र जी, श्री बलराम जी, इनके हृदय में भी वो स्थिति सदैव बनी रहती है। और हम जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो उनके दर्शन को हम प्राप्त करते हैं, और ठाकुर जी सबसे पहले हर जगह पर ठाकुर जी मंदिर से भी निकलते हैं, और हमारे ठाकुर जी सबसे पहले कार्य को संपादित करने में हो या फिर कहीं जाने में हो, ठाकुर जी हमारे आगे चलते हैं। तो बंधु, उनका प्रिय भोग क्या है? श्री जगन्नाथ जी को 56 भोग, 60 पौटी भोग लगाया जाता है, परंतु बड़े भैया श्री बलभद्र जी को सबसे सब जो भी भोग है वो भोग क्या है कि विभिन्न प्रकार के पीठा, और उसी के साथ साथ ठाकुर जी को 60 पौटी भोग भी अर्पण किया जाता है। तो बंधु, पुराण के अनुसार हम अगर दर्शन करें, हम अगर देखने के लिए जाएं, तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से भोग को ग्रहण नहीं करते, उसका रस, उसमें जो भाव है, उस रस को ठाकुर जी ग्रहण करते हैं बोलकर हमें प्रमाण मिलता है। तो बंधु, हम ठाकुर जी के उस दृश्य को वर्तमान दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को
हम प्राप्त कर रहे हैं। हम ठाकुर जी को देख रहे हैं वर्तमान जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से। उन बड़े भैया बलराम जी के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, ठाकुर जी को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। इनको साक्षात शंकर जी भी माना जाता है इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में। तो बंधु, हमारे ये जो ठाकुर जी हैं ये ज्ञान के प्रतीक हैं। त्रिदेव के मध्य से वे शंकर जी के स्वरूप एवं श्री मंदिर के संस्कृति में उनका ज्ञान, वो बल का प्रतीक उनको माना जाता है। इसे श्री मंदिर में ज्ञान और बल के प्रतीक हैं बड़े भैया श्री बलराम जी। जगन्नाथ जी से भी ज़्यादा शक्तिशाली और बलशाली हैं बड़े भैया श्री बलराम जी। यात्रा एवं परंपरा का अगर हम दर्शन करें तो ठाकुर जी तालध्वज रथ में तो विराजमान होकर रथ यात्रा को संपन्न करते हैं। हम सब उस दृश्य को देखते हैं, उसके विषय पर हम जानते भी हैं। तो रथ यात्रा के समय पर बड़े भैया श्री बलराम जी भी रत्न सिंहासन को छोड़कर उनके स्वतंत्र रथ तालध्वज रथ में आरूढ़ होकर गुड़िचा मंदिर के अभिमुख, गुड़िचा मंदिर की ओर ठाकुर जी यात्रा करते हैं। और ठाकुर जी के पहंडी विजय के बारे में अगर हम कुछ चर्चा करें तो रत्न सिंहासन से धाड़ी पहंडी में उतरकर जब ठाकुर जी आते हैं तो उस समय पर, जबकि ठाकुर जी हमारे बड़े हैं, उसी कारण से श्री बलभद्र जी सबसे पहले उतरते हैं। और इस प्रकार इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में हम जो कुछ भी नीति का हम दर्शन करते हैं, सबसे पहले ठाकुर जी बड़े भैया जैसे बनक लागी हो गया, उसके साथ खसपड़ा लागी, वैसे जो भी नीति इस श्री मंदिर में संपन्न किया जाता है, सबसे पहले उस नीति को बड़े भैया श्री बलराम जी से ही प्रारंभ किया जाता है। तो बंधु, हम उस दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, देखिए किस प्रकार ठाकुर जी को अत्यंत सुंदर भाव से, सुंदर वेश में सुसज्जित किए हैं पूजा पंडा सामंत महाभाग। और हम घर बैठे ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी के नाक के ऊपर नाकुआ और ठाकुर जी के नासा प्रदेश में, हम जिनको नाक चढ़ा कहते हैं, देखिए ठाकुर जी के नासा प्रदेश में एक नथनी के जैसा एक स्वतंत्र अलंकार लगा हुआ है। और हम लोग नित्य प्रति इस अलंकार के दर्शन को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो बंधु, हमारे ठाकुर जी के पास हीरा नीला मोती माणिक्य क्या नहीं है ठाकुर जी के उस रत्न भंडार में, परंतु सब रहते हुए भी हमारे ठाकुर जी नित्य प्रति ये पुष्पों के अलंकार को क्यों धारण करते हैं? क्या आप जानते हैं कि सब रहते हुए भी
ठाकुर जी क्यों इन पुष्पों के अलंकार को धारण करते हैं? तो बंधु, इसके पीछे का जो कारण है, हमारे ठाकुर जी हैं भक्त वत्सल हरि। इनको अपने भक्त बड़े प्यारे हैं और भक्त भी बंधु अपने ठाकुर जी के लिए भाव और श्रद्धा के साथ निर्मित करते हैं इन पुष्पों के अलंकारों को। हम घर बैठे उस दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार ठाकुर जी इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में विराजमान है। और सबसे बड़ी बात, किस आज के इस श्रावण पूर्णिमा, जिसको राक्षी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन बड़े भैया श्री बलराम जी का जन्म दिवस है। आज ठाकुर जी के इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में ठाकुर जी के जन्म नीति को संपन्न किया गया है। विशेष भाव से ठाकुर जी के पूजन के साथ साथ नीति का जो नियम रहा है, उस जन्म नीति को इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में आज संपन्न किया गया है। और उसी के साथ साथ जगत जननी आद्या शक्ति जगदम्बा पराम्बा योग माया स्वरूपा भगवती सुभद्रा मैया आज अपने दोनों भाइयों के हाथ में आज राखी बांधी है। तो बंधु, प्रत्येक साल इस भव्य दिव्य श्री मंदिर में इस प्रकार ही ठाकुर जी के प्रत्येक नीति को श्लीष मानुष्य लीलया, मनुष्य जैसे, जबकि ठाकुर जी इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में इस जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी का प्रत्येक लीला एक मनुष्य का ही लीला, मनुष्य के जैसे ही ठाकुर जी प्रत्येक लीला को संपन्न करते हैं इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में। और हम घर बैठे ठाकुर जी के उस प्रत्येक लीला के दृश्य को हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु, ऐसे ही इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र के साथ, इस जगन्नाथपुरी के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे ठाकुर जी से संबंधित कई प्रकार के तथ्यों को ग्रहण करने के लिए, ठाकुर जी के विषय पर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी संबंधित दिव्य अलौकिक कथाओं को श्रवण करने के लिए, और उसी के साथ साथ इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में पालित होने वाले प्रत्येक लीलाओं को दर्शन करने के लिए, घर बैठे भगवत कृपा को अनुभव करने के साथ साथ ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए देखते रहिए जय जगन्नाथ टीवी। तो बंधु, वर्तमान हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। भक्त अत्यंत सुंदर भाव से इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, और उस दृश्य को हम घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, नित्य प्रति प्रत्येक दिन हम ऐसे ही ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही ठाकुर जी को देखने के लिए
और इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र, इस जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ पुरी से जुड़े रहने के साथ साथ इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजित विभिन्न मठ मंदिरों के दर्शन को प्राप्त करने के लिए देखते रहिए जय जगन्नाथ टीवी। बंधु, ये चैनल ये कोई आज का चैनल नहीं है। आज से 5 साल पहले इस चैनल को प्रारंभ किया गया था और समय के साथ भक्तों की श्रद्धा बढ़ने लगा। तो बंधु, जब बाहर के भक्त, जब हिंदी भक्तों का अनुरोध आया तो पुनः डॉक्टर श्री सीताराम अग्रवाल जी के द्वारा इस चैनल को हिंदी में लाया गया। पहले ये चैनल केवल उड़िया में था और इस उड़ीसा के अंदर जितने लोग हैं सब ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के साथ साथ ठाकुर जी की कथाओं को श्रवण करने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहे थे। और जबकि हिंदी भक्तों के अनुरोध के अनुसार इस चैनल को पुनः हिंदी में लाया गया है, तो हम घर बैठे इस जय जगन्नाथ टीवी हिंदी के साथ जुड़कर हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के साथ साथ इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में घटने वाले प्रत्येक लीलाओं के जो भी लीला ठाकुर जी से पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में इस जगन्नाथपुरी में संपन्न करते हैं, उस प्रत्येक लीलाओं को हम घर बैठे दर्शन करने के सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। तो बंधु, वर्तमान समय ने संकेत दिया इस किंचन को इधर वाणी को विराम देना पड़ेगा। तो चलिए वर्तमान हम ऐसे ही ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते हुए हम ठाकुर जी के मीठे मीठे भजनों को श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।